हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम उनके साथ संत मीराबाई की जीवनी को शेयर करने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू 100% बहने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो संत मीराबाई जी है ना, वो बहुत ही बड़ी कृष्ण भक्त थी। और जब वो इस कलयुग में आई थी तो उन्होंने गिरधर गोपाल जी की पूजा की। तो दोस्तों, ये मीराबाई कौन थी और क्यों इन्हें कलयुग में मीराबाई का जन्म लेकर आना पड़ा, ये सब आपको इस दिल को छू लेने वाली कहानी के जरिए जानने को मौका मिल जाएगा। दोस्तों, मीराबाई की कहानी की शुरुआत करने से पहले हम उनके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी कि मीराबाई कौन थी और मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दोस्तों, मीराबाई का जन्म ईस्वी सन 1498 में पाली के कुड़की गांव में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर में हुआ था। मीराबाई जी को बचपन से ही कृष्ण भक्ति में बहुत रुचि थी और इसके कारण वो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। आगे जाकर वो बहुत बड़ी कृष्ण भक्त बनी और उसने भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति इतनी की कि श्री कृष्ण जी को अपने प्रिय भक्त को अपने धाम में ले जाने के लिए आना ही पड़ा। कहा जाता है कि मीराबाई जी ने जीवन में भगवान श्री कृष्ण का इतना जाप किया और स्मरण किया कि जीवन के अंत में उनको साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए और फिर भगवान श्री कृष्ण ने मीराबाई को अपने मुखमंडल में समा लिया। इसी के कारण इस धरती पर मीराबाई जी की कहीं पर भी समाधि नहीं है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्रहलाद महाराज जैसा विश्वास हो, सबरी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो और मीराबाई जैसा इंतजार हो, तो भगवान को अपने भक्तों से मिलने के लिए आना ही पड़ता है। ठीक ऐसा ही मीराबाई के साथ हुआ। अब जानते हैं मीराबाई की दिल को छूने वाली कहानी, जो आपको रुलाकर रख देगी। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कलयुग में मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो मीराबाई का दूसरा जन्म था। इससे पहले भी उनका एक और जन्म हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में वृंदावन में लीला कर रहे थे। तब मीराबाई जी ब्रजमंडल की एक बेटी थी। तब उनका नाम माधवी था। तब माधवी जी का संयोग से विवाह वृंदावन में हुआ था और जिस लड़के से उनका विवाह हुआ था वो लड़का भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बालों में से एक था और उसका नाम सुंदर था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के कई सारे सखा थे और सुंदर भी उनमें से एक था। इस सुंदर नाम के लड़के से माधवी का विवाह हुआ था। विवाह तो हो गया था, लेकिन विदाई तो नहीं हुई थी, क्योंकि पहले के ज़माने में पहले शादी हो जाती थी और बाद में विदाई हो जाती थी। जब माधवी की विदाई होने लगी तब माधवी की माँ ने उसे समझाया, बेटी सुन कि तेरा वृंदावन में विवाह हो गया है और वहाँ पर कृष्ण कन्हैया नाम का एक लड़का रहता है और तुम ये देख कि किसी भी प्रकार से उसे देखना भी मत, क्योंकि यदि तुमने उसे देख लिया तो माधवी की माँ ने ये सुना था कि कृष्ण कन्हैया को जो भी देख लेता है तो वो कन्हैया में खो जाता है, यानी कि उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। इसलिए माधवी की माँ को ये डर लगा रहता था कि कहीं मेरी बेटी माधवी कृष्ण कन्हैया पर आकर्षित ना हो जाए, और यदि वो कृष्ण कन्हैया पर आकर्षित हो जाए तो उसका पतिव्रता का धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए माधवी की माँ ने माधवी को ये उपदेश दिया कि तू किसी भी प्रकार से उस कृष्ण कन्हैया को देखना भी मत। लेकिन माधवी की माँ को ये पता नहीं था कि श्री कृष्ण एक भगवान है। वो कृष्ण को सिर्फ एक साधारण पुरुष मानती थी और ये जानती थी कि वो बहुत सुंदर है और जो भी उनकी तरफ देखता है वो मोहित हो जाता है, और इसलिए उन्हें ये लगा कि कहीं मेरी बेटी भी मोहित ना हो जाए। और नारियों के लिए तो स्वाभिमानी है कि वो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को ना देखे। यही तो हमें सिखाया जाता है और ये बात भी सही है। माधवी की माँ के द्वारा इतना सब समझाने के बाद माधवी समझ गई। विदाई होने के बाद माधवी जब वृंदावन में रहने के लिए वृंदावन गांव के समीप आ रही थी, तभी उसके पति सुंदर ने उससे कहा, ये अरे वो सुनती हो, देखना हमारा कन्हैया यहीं कहीं गैया चरा रहा होगा और सुन लेगा कि मैं आ गया हूँ तो अभी दौड़ के आ जाएगा और कहेगा कि भाभी जी का मुंह तो दिखाओ। तभी सच्ची में वहाँ पर भगवान की गैया नजर आई और भगवान सुंदर की ओर दौड़े दौड़े आए। उसने पूछा कि अरे सुंदर, तू आ गया दुल्हन लेके। सुंदर उस समय 16 साल का बालक था और भगवान श्री कृष्ण की उम्र लगभग 7 से 8 साल की थी।
फिर सुंदर भी भगवान को गले लगाया और भगवान भी सुंदर को गले लगाया। उसके बाद भगवान ने सुंदर से कहा कि बहू ले आया तो हमें भी भाभी जी के दर्शन करा दे। तो फिर सुंदर ने बोला कि कान्हा मैं तुमको क्या दर्शन कराऊं, तेरी तो भाभी है इसलिए तू ही जाकर देख ले। तो भगवान डोली के पास गए और डोली का पर्दा हटाकर भाभी जी से कहा कि भाभी ओ भाभी अपना मुंह तो दिखाओ। चूंकि माधवी की माँ ने उससे कहा था कि कृष्ण कन्हैया नाम के पुरुष को देखना भी मत, तो इसलिए माधवी ने अपना पूरा मुंह ढक लिया और अपने हाथ पांव को भी बिल्कुल ऐसे ढक लिया ताकि जरा सा भी शरीर ना दिखाई दे। फिर भगवान ने कहा कि भाभी ओ भाभी जरा अपना मुंह तो दिखाओ। बड़ी सुंदर और आकर्षक आवाज माधवी के कानों में चली गई, लेकिन माधवी ने कोई उत्तर न दिया और ना ही अपना मुंह दिखाया। तो फिर भगवान समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर भगवान ने माधवी से कहा कि अच्छा अभी तो सुनो, आज हम आपका मुंह देखने आए हैं तो तुम हमें अपना मुंह नहीं दिखा रही हो, अब तुम सदा हमारा मुख देखने के लिए तरसोगी। ये कह करके भगवान वहां से वापस घर आ गए। फिर उसके बाद माधवी अपने ससुराल मतलब वृंदावन में आ गई और भगवान भी वहां पर ही थे, वहीं से आना जाना होता था। माधवी जब भी भगवान के आने का आवाज सुनती तो माधवी अपना मुंह ढकती थी। जब भी सुंदर अपने कान्हा की बात करता तब माधवी उसे इग्नोर कर देती थी। सुंदर को भी लगने लगा कि मेरी पत्नी कैसी है, श्याम सुंदर की बातें तो न करती है और न ही सुनती है। फिर एक दिन माधवी के सास ने माधवी को यशोदा मैया के पास लेने गई और उनसे कहा कि यशोदा मैया मेरी बहू आई है, उसे आप आशीर्वाद दो। माधवी भगवान के घर में बैठी हुई, तभी वहां पर भगवान आ गए और भगवान ने कहा कि माँ कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। यशोदा मैया ने कहा कान्हा से कहा कि लल्ला तू थोड़ा बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तभी भगवान ने यशोदा मैया से कहा कि घर में जो बहू आई है वो किसकी बहू है। यशोदा मैया ने कहा कि बेटा वो सुंदर की पत्नी है। और ये सुनकर भगवान समझ गए कि वो सुंदर की पत्नी है, इसलिए वो वहां से भाग गए, क्योंकि भगवान ने माधवी से कहा था कि एक दिन तू ही मेरा मुंह देखने के लिए तड़पेगी, लेकिन मैं नहीं देखूंगा। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन हुआ ये कि इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, उसके कारण पूरे गांव में पानी ही पानी हो गया। तब भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने एक उंगली पर उठाया और सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। और जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तब सब लोग उस पर्वत के तलहटी पर आ गए और सबने वहां आकर शांति पाई। और जिस दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था ना, उस शाम माधवी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा कि उसने पर्वत को उठा रखा हुआ है। उस पूरी रात माधवी ने सोचती रही कि हे भगवान, पर्वत के नीचे पानी की बूंद भी नहीं है और इतना पर्वत आखिर किसने उठा रखा हुआ है। उसके बाद जब सुबह हुई और सूर्य भगवान की पहली किरण आई तो उसी क्षण माधवी ने अपनी नजर घुमाई कि कौन है जिसने इतने बड़े पहाड़ को उठा रखा हुआ है। फिर नजर घूमते घूमते ऊपर पड़ी तो माधवी को भगवान की उंगली नजर आई। माधवी ने उंगली को देखा तो उंगली बहुत ही सुंदर थी। उंगली के नीचे दृष्टि डाली तो माधवी को भगवान का सुंदर हाथ नजर आया। हाथ के नीचे दृष्टि डाली तो माधवी को भगवान का सुंदर सुंदर चेहरा नजर आया। और माधवी ने पहली बार भगवान श्री कृष्ण को देखा, यानी उनकी सुंदर मुस्कान, सुंदर आंखें और सुंदर चेहरा, उनकी घुंघराले बाल जो माधवी ने देखा तो माधवी ये समझ गई कि ये एक उंगली से पहाड़ उठाने वाला और वो भी 7 दिनों तक उठाकर रखने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता, बल्कि वो भगवान ही हो सकता है। ये सब देखने और जानने के बाद तुरंत माधवी रोने लगी और मन ही मन कहने लगी, हे माँ तूने मुझे कौन सा गंदा पाठ पढ़ा दिया। उसी दिन मैंने क्यों न भगवान देख लिया, और जब मुझे भाभी भाभी कहकर बुला रहे थे, आपके पाठ के कारण मैंने इतने दिन तक भगवान की इतनी सुंदर और आकर्षक छवि से वंचित रह गई। और वो रोने लगी। जब उसने भगवान के चरणों के ऊपर दृष्टि डाली तो माधवी उन चरणों में डूब गई और मन ही मन कहने लगी, हे श्याम सुंदर, मुझे इस कृत्य के लिए माफ कर देना, और रोने लगी। और देखते देखते एक भगवान थे जो 7 दिनों तक ना कुछ खाया ना कुछ पिए, सिर्फ खड़े होकर रहे। और एक माधवी थी जिन्हें 7 दिनों तक सिर्फ अपने द्वारा किए गए अपराध का पश्चाताप करती रही कि इतने दिनों तक मैंने भगवान की इतनी सुंदर छवि क्यों नहीं देखी, क्योंकि ये तो स्वयं भगवान है। और मेरी माँ ने मुझे ये पाठ पढ़ाया कि तू देखना भी मत, और इस तरह से मुझे मेरे भगवान से वंचित रखा। कई लोग हमें ऐसे ही पाठ पढ़ाते हैं कि भगवान की शरण में मत जाओ, भगवान कुछ नहीं होता, बल्कि वो तुम्हारा सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। जैसा माधवी की माँ ने माधवी को जैसा उल्टा पाठ पढ़ाया, ठीक उसी तरह इस संसार में हमें भगवान से दूर करने के लिए पाठ पढ़ाए जाते हैं।
जिससे हमें ये लगने लगता है कि भगवान से हमें दूर रहना चाहिए। फिर माधवी की भगवान की नज़रों से नज़रें मिल गई और माधवी उनसे आकर्षित हो गई और मन ही मन उनको अपने दिलों में बिठाकर दिन रात उन्हीं का चिंतन करने लगी। चिंतन करते करते माधवी को कब 7 दिन बीत गए कुछ पता नहीं चला। 7 दिनों बाद इंद्र आए, उन्होंने भगवान से माफ़ी मांगी। भगवान ने उन्हें माफ़ किया और फिर भगवान ने गोवर्धन पर्वत की स्थापना की, जहाँ तहाँ कर दी। सब कुछ ठीक होने के बाद माधवी गोविंद के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे श्याम सुंदर, मुझे अपराधिन को माफ कर दो। भगवान ने कुछ न कहा। जब हम बोल रहे थे तुमने भी कुछ न कहा और अब तुम बोल रही हो तो हम क्या कहें। लेकिन भगवान तो दयालु है। इस कारण अंत में भगवान ने माधवी को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा कि अरे भाभी, आप क्यों रो रही हो। फिर माधवी ने कहा कि प्रभु, अब आप मुझे स्वीकार कर लीजिए और मुझे त्यागी मत। फिर भगवान ने कहा, अपराध हो गया है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि अब तुम्हें स्वीकार कर लिया है, हमें कोई देश नहीं है तुमसे। जिस तरह हमने सबको रखा है ठीक उसी तरह तुमको भी रखा है, और सब पर मेरी कृपा होती है ठीक उसी तरह तुम पर भी मेरी कृपा होगी। भगवान के द्वारा माफ करने के बाद भी माधवी खुद को माफ नहीं कर पाई। फिर भगवान ने कहा कि मैं तुमको माफ तो कर दूंगा, लेकिन मैं किसी भी लीला में तुम्हें सम्मिलित नहीं करूंगा। तो इसीलिए भगवान ने माधवी को अपने किसी भी रास लीला में या अन्य किसी लीला में सम्मिलित नहीं किया। दोस्तों, अपनी लीला में सम्मिलित न करने के पीछे एक कारण था। क्या था वो कारण, ये जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और भाई, जब भगवान ब्रजमंडल छोड़कर चले गए तो ये माधवी धड़ाम से गिरती है। तब उसकी सखियां उसको समझाती हैं कि हे माधवी, कृष्ण केवल तुझे छोड़ करके थोड़ी ही नहीं चले गए, बल्कि हम सभी को छोड़कर चले गए, इसलिए तू इतना क्यों रोती है। अपनी सखियों की बात सुनने के बाद माधवी अपनी सखियों से कहती है कि तुम लोगों ने तो भगवान को पकड़ लिया हुआ था तो आपको छोड़ के चले गए, लेकिन हमने तो उन्हें पकड़ा भी नहीं था और वो हमको छोड़ के चले गए, इसलिए हमारा दुख तुम्हारे दुख से कई गुना बड़ा है। तुमने उन्हें पकड़ लिया था और अपने मन में बसा भी लिया था, लेकिन मैं तो सालों से सिर्फ घूंघट ही करती फिरी रही, इसलिए विधाता आग लगे मेरे इस घूंघट को, जिस घूंघट के कारण मुझे मेरे कृष्ण भगवान से वंचित रखा। आग लगे ऐसे माँ के ज्ञान को, जिस ज्ञान ने वजह से मुझे मेरे भगवान से वंचित रखा। हे विधाता, ऐसा ज्ञान किसी को भी मत देना जो ज्ञान हमें हमारे भगवान से दूर कर दे, और ऐसा पर्दा न करना जो हमें भगवान से दूर कर दे। दोस्तों, इसी तरह से अपने पश्चाताप में तड़पते तड़पते माधवी ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर यही माधवी कलयुग में मीराबाई बनने के पैदा हुई। अब वही मीरा अबलाश्रम छोड़ छोड़ के सिर्फ कृष्ण भगवान के लिए नाचती रही, क्योंकि वो जानती थी कि पिछले जन्म में खुद मैंने लाज की घूंघट ओढ़ी, इसलिए अब कलयुग की मीराबाई कोई घूंघट नहीं ओढ़ती, क्योंकि घूंघट ओढ़ने के परिणाम क्या होता है वो देख चुकी थी। मीराबाई जब पहली बार वृंदावन में आई तो उसे वहां पर वो सब बातें याद आ गई और पूरा का पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने आ गया, और मीरा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती है। सारी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण का नाम जपती रही और संसार के लोगों को भी यही कहती रही कि अरे भैया, क्या तुम इस संसार के मायाजाल में उलझे पड़े हुए भगवान के चरणों में क्यों नहीं चलते हो और उस आनंद में क्यों नहीं खो जाते, क्योंकि वही परम सत्य है। फिर उसके बाद मीराबाई द्वारका चल पड़ी और अंत में भगवान का इतना स्मरण किया और इतना नाम जपा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मीराबाई से कहा, पिछले जन्म में मैंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस जन्म में तुम्हें स्वीकार करता हूँ, क्योंकि तुमने हमारी भक्ति करके अपने आप को पवित्र कर लिया है। और फिर वही भगवान श्री कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं और पूरी की पूरी मीरा भगवान के मुखमंडल में समा जाती है। इसी कारण इस धरती पर मीराबाई की कोई समाधि नहीं मिलती है। दोस्तों, मीरा मनवर कृष्ण के लिए नाचना सबके बस की बात नहीं, इसलिए धन्य है मीरा और धन्य है मीराबाई का दिव्य चरित्र। दोस्तों, ये थी मीराबाई की कहानी। आप सभी को कैसी लगी ये हमें नीचे